दुनिया में जब भी तनाव बढ़ता है, सीमाओं पर हलचल तेज होती है और बड़े देश अपनी ताकत दिखाने लगते हैं, तो सबसे पहले असर रक्षा बजट पर दिखाई देता है। अब 2026 में आई सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य खर्च साल 2025 में तेजी से बढ़ा है और भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बनकर सामने आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बढ़ोतरी ऐसे समय पर हुई है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को और आक्रामक रूप से मजबूत करना शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का कुल सैन्य खर्च साल 2025 में 8.9% से बढ़कर 92.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अगर इसे भारतीय रुपयों में देखें तो यह लगभग 8.66 लाख करोड़ रुपए बैठता है। यह रकम इतनी बड़ी है कि इससे कई देशों का पूरा सालाना बजट चल सकता है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब सिर्फ सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि आधुनिक युद्ध के हर क्षेत्र, जमीन, हवा, समुद्र, साइबर और स्पेस में अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह खर्च इतना क्यों बढ़ा। इसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है और वो है ऑपरेशन सिंदूर। रिपोर्टों के अनुसार मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव, ड्रोन गतिविधियों, एयर ऑपरेशनों और मिसाइल तैयारियों ने रक्षा खर्च बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद भारत ने ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म, मिसाइल सिस्टम और कई आधुनिक हथियारों की खरीद तेज कर दी। यानी एक बात तो साफ हो गई है कि भारत अब पुराने मॉडल पर चलना नहीं चाह रहा है। पहले जहां वर्षों तक खरीद प्रक्रिया लंबी रहती थी, अब खतरा दिखते ही तेज फैसले लिए जा रहे हैं। अगर सीमाओं पर तनाव है तो तुरंत गोला बारूद, मिसाइल, निगरानी ड्रोन, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे जा रहे हैं। अब दुनिया की रैंकिंग पर नजर डालते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में सैन्य खर्च करने वाले 5 देश सबसे ऊपर रहे हैं और उनमें अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत है। भारत का 5वें स्थान पर होना बहुत बड़ा संकेत भी है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत युद्ध चाहता है, बल्कि यह है कि भारत अब पुरानी सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। अमेरिका अभी भी दुनिया में नंबर 1 पर है। उसका रक्षा खर्च 954 अरब डॉलर रहा है, हालांकि इसमें गिरावट दर्ज की गई। चीन दूसरे नंबर पर 336 अरब डॉलर पर पहुंच गया। रूस ने 190 अरब डॉलर खर्च किए। जर्मनी चौथे स्थान पर पहुंचा और भारत 5वें स्थान पर रहा। अब आप सोचिए, भारत का खर्च 92.1 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का सैन्य खर्च केवल 11.9 अरब डॉलर बताया गया है। यानी भारत पाकिस्तान से लगभग 7 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है। यह अंतर सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, उत्पादक क्षमता, मिसाइल नेटवर्क, एयर पावर और नौसेना ताकत का भी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान का सैन्य खर्च 11% बढ़ा है। कारण बताया गया कि भारत से तनाव के बाद पाकिस्तान ने चीन से विमान और मिसाइलों के नए ऑर्डर दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिण एशिया में हथियारों की दौड़ और तेज हो रही है। अब भारत इस पैसे को कहाँ खर्च कर रहा है? अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है और वो सवाल है कि अब भारत इस पैसे को कहाँ खर्च कर रहा है। यही सबसे बड़ा सवाल है। भारत के रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा 3 भागों में जाता है। पहला तो है कि सैलरी और पेंशन, दूसरा है ऑपरेशनल खर्च और तीसरा है पूंजीगत खरीद यानी नए हथियार। लेकिन अब तेजी से पूंजीगत खरीद पर फोकस बढ़ा है। इसमें पहला क्षेत्र है वायु शक्ति। भारत राफेल के बाद अब तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, सुपर सुखोई अपग्रेड, एमका जैसे प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहा है। S-400 पहले ही आ चुका है और नई एयर डिफेंस लेयर पर भी काम हो रहा है। दूसरा क्षेत्र है सेना का आधुनिकीकरण, टैंक अपग्रेड, आर्टिलरी, पिनाका रॉकेट सिस्टम, नई असॉल्ट राइफलें, बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम और स्वदेशी ड्रोन पर बड़ा निवेश हो रहा है। तीसरा क्षेत्र है नौसेना यानी INS विक्रांत के बाद भारत अब पनडुब्बियों, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, एयरक्राफ्ट कैरियर सपोर्ट सिस्टम और हिंद महासागर में लंबी पहुंच पर निवेश कर रहा है। और चौथा क्षेत्र है और वो है ड्रोन युद्ध का। रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संघर्ष ने साबित कर दिया है कि भविष्य का युद्ध ड्रोन आधारित होगा। इसलिए भारत ने सर्विलांस ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन, स्वार्म ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम पर ध्यान बढ़ाया है। 5वां क्षेत्र है स्पेस और साइबर युद्ध। आधुनिक युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता, दुश्मन की संचार व्यवस्था, अपग्रेड, इंटरनेट नेटवर्क और कमांड सिस्टम भी निशाने पर होते हैं। भारत इस क्षेत्र में भी तेजी से तैयारी कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इतना खर्च अर्थव्यवस्था पर बोझ है
जवाब आसान नहीं है। अगर देश सुरक्षित नहीं होगा तो निवेश नहीं आएगा, व्यापार नहीं बढ़ेगा और विकास भी रुक सकता है। इसीलिए रक्षा खर्च को कई विशेषज्ञ राष्ट्रीय बीमा मानते हैं, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि पैसा समझदारी से खर्च हो। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि अब खर्च का बड़ा हिस्सा स्वदेशी निर्माण की ओर जा रहा है, यानी पैसा विदेश जाने के बजाय भारत में कारखानों, नौकरियों, रिसर्च और तकनीक पर खर्च हो रहा है। जैसे HAL, DRDO, VEL, VDL, लाइट एंड टी, टाटा, अडानी डिफेंस जैसे कई क्षेत्र इससे लाभ पा रहे हैं। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले वर्षों में भारत न सिर्फ बड़ा खरीदार बल्कि बड़ा निर्यातक भी बन सकता है।